हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि जो शॉर्ट हाइट की गर्ल्स हैं उनके लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो शॉर्ट हाइट की ब्राइड्स होती हैं उन्हें अपने ब्राइडल लहंगे, ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल का सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो लंबी दिखे। कुछ शॉर्ट हाइट गर्ल्स अपने ब्राइडल लहंगे एंड ज्वेलरी को सिलेक्ट करते समय कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं जिससे वो और ज़्यादा छोटी लगती हैं। साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें लहंगे की स्टिचिंग किस तरह से करवानी चाहिए। सो गर्ल्स, अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको आपके लहंगे को नीचे से ब्रॉड नहीं स्टिच करवाना है, यानी कि आपका लहंगा नीचे से ज़्यादा फैला हुआ या ज़्यादा घेर घुमेर वाला नहीं होना चाहिए। इसे आपको नीचे से हॉरिजॉन्टली स्टिच ना करवा के एक वर्टिकल लाइन में स्टिच करवाना है, जिससे कि सामने से देखने वाले को आप एक स्ट्रेट लाइन में दिखें। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आप लंबे दिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लहंगे आपके बॉडी के पार्ट को नीचे से ही डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आपकी हाइट कम लगती है। चाहे फिर आप अपने रिसेप्शन के लिए कोई गाउन रेडी करवा रही हैं या फिर कोई और डिज़ाइनर ड्रेस रेडी करवा रही हैं, आपको उसे एक वर्टिकल लाइन में ही स्टिच करवाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट उन गर्ल्स के लिए है जिन्हें स्ट्रेट लहंगे पसंद नहीं है। ऐसे में वो अपने लहंगों को कुछ इस तरह से स्टिच करवा सकती हैं। आगे से आपको अपने लहंगों को वर्टिकल लाइन में स्टिच करवाना है एंड पीछे से आपको इसे थोड़ा लॉन्ग रखवाकर उसमें थोड़ा घेर बनवा सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे आपकी हाइट भी बैलेंस हो जाएगी और घेर वाला लहंगा पहनने का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, ब्राइड आउटफिट पैटर्न। सो गर्ल्स, आपको अपने ब्राइड आउटफिट का सेम पैटर्न रखना है। सेम पैटर्न यानी आपके ड्रेस का पूरा एक ही कलर होना चाहिए। गर्ल्स, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई सेम कलर की ड्रेस पहनती हैं तो आप उसमें लंबी दिखती हैं, बिकॉज सेम पैटर्न की ड्रेस में जब सामने से हमें कोई देखता है तो अप से लेकर डाउन तक एक लाइन क्रिएट होती है, जिससे कि हम लंबे दिखते हैं। हमारी बॉडी के पार्ट्स में कहीं भी कोई डिवाइड नहीं होता है। इसके अपोजिट हम 2 या 3 शेड में अपने लिए कोई ड्रेस रेडी करवाते हैं तो उससे हमारी बॉडी 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उससे हमारी हाइट कम लगती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डबल दुपट्टा ड्रेपिंग, जो कि बहुत दिनों से ट्रेंड में है और अभी भी ट्रेंड में बना हुआ है। सो गर्ल्स, अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको 2 शेड्स वाला डबल दुपट्टा ड्रेपिंग अवॉइड करना है। आपको सेम पैटर्न में ही डबल दुपट्टा ड्रेपिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉर्ट हाइट गर्ल्स को डबल दुपट्टा ड्रेपिंग किस तरह से स्टाइल करना चाहिए। वैसे तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए साड़ी की तरह पीछे से आगे की ओर लिए जाने वाला दुपट्टा स्टाइल सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इसके अलावा भी आप कई दुपट्टा स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, जो आप सेकंड दुपट्टा स्टाइल करते हैं उसे आपको अपने एक शोल्डर से पीछे की ओर और दूसरे शोल्डर से आगे की ओर रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे सामने से जब आपको कोई देखता है तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आपकी हाइट में एक बैलेंस नज़र आता है, जिससे आप लंबी दिखाई देती हैं। नंबर 2, कुछ गर्ल्स सेकंड दुपट्टे को कुछ इस तरह से स्टाइल करती हैं कि वो दुपट्टे को पीछे से अपने सिर पर डालती हैं और फिर पूरे दुपट्टे को पीछे की ओर ही छोड़ देती हैं। तो शॉर्ट हाइट की गर्ल्स को यह स्टाइल अवॉइड करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आपको एक खास बात का और ध्यान रखना है कि आपको कमरबंद अवॉइड करना है। ट्रेंड में है, स्टाइलिश लगता है, पर आपको अवॉइड करना है क्योंकि कमरबंद भी आपकी बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड कर देता है। अपने दुपट्टे को सेट रखने के लिए आप कमरबंद की जगह सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है लहंगा प्रिंट्स के बारे में। तो आपको अपने लिए बारीक काम के लहंगे ही परचेज करने हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े हाथी, घोड़े या पालकियों की डिज़ाइंस को अवॉइड करना है। जो बोर्ड डिज़ाइंस होते हैं उनको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। सेकंड जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपके लहंगे की बॉर्डर नीचे से बोर्ड यानी चौड़ी नहीं होनी चाहिए और साथ ही वेस्ट बेल्ट भी आपको स्मॉल ही रखना है। दोनों की बॉर्डर आपको छोटी ही रखनी है, या फिर आप अपने लिए बिना बॉर्डर के लहंगे भी परचेज कर सकती हैं। जो बड़ी बड़ी बॉर्डर्स के लहंगे मॉडल्स पहनती हैं वो काफ़ी टॉल होती हैं।
यहाँ आपको एक खास बात का और ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आप लहंगा बांधती हैं उससे कुछ स्टेप ऊपर ही आपको लहंगा बांधना है, और ब्लाउज़ एंड लहंगे के बीच आपको ज़्यादा गैप ना रखते हुए थोड़ा गैप रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी में 1.2 का रेशो नज़र आए। मतलब ये कि आपके ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाला पार्ट डबल होना चाहिए। यहाँ मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राइडल ज्वेलरी। वैसे तो अभी चोकर नेकलेस काफ़ी इन ट्रेंड है, बट अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको इसे अवॉइड करना है, बिकॉज आपकी हाइट शॉर्ट होने की वजह से आपकी गर्दन भी शॉर्ट होगी, जिससे हेवी चोकर नेकलेस के नीचे वो पूरी तरह से कवर हो जाती है, वो बाहर से विजिबल नहीं होती है। सामने से देखने से ऐसे लगता है जैसे आपकी बॉडी से ही आपके सिर को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आप थोड़ी स्मार्टनेस से काम लें। नंबर 1, अगर आप ओनली चोकर नेकलेस ही पहनना चाहती हैं तो आप ज़्यादा हेवी चोकर नेकलेस का यूज़ ना करके सिंपल नेकलेस का यूज़ करें। एंड नंबर 2, हेवी चोकर नेकलेस विथ अटैच लॉन्ग नेकलेस वियर कर सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। इस तरह के सेट्स में आपकी गर्दन भी विजिबल रहेगी, और अटैच लॉन्ग नेकलेस की वजह से ये आपकी गर्दन को लंबा भी दिखाएंगे और आपका चोकर नेकलेस पहनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर स्टाइल। तो आपको यहाँ ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है जो आपकी हाइट में इंक्रीज़ करें। आप पफ हेयर स्टाइल बनवा सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। एंड पीछे से आपको बन को थोड़ा ऊपर ही बनाना है, जिससे ये हेयर स्टाइल आपके हाइट का ही पार्ट दिखे। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाउज नेक डिज़ाइंस। तो आपको यहाँ कोई भी बोट नेक या फिर किसी भी तरह का बंद गले का डिज़ाइन नहीं बनवाना है। आपको इस तरह के ब्लाउज नेक डिज़ाइंस बनवाने हैं जिसमें से आपकी गर्दन और उससे नीचे का थोड़ा बहुत पार्ट विजिबल हो, जिससे आपकी गर्दन लंबी दिखे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। एंड गर्ल्स नॉर्मली ये तो आप सबको पता है ही कि आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हील्स का भी यूज़ कर सकती हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज़ ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो और एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।